डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 7 10th क्लास की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। यूनिट का नाम है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूर तक चला जाता है, निकल जाता है। यानी थोड़ा थोड़ा करते हुए इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है। ये लेसन का टॉपिक है, उन्वान है। तो पैराग्राफ नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट सेंटेंस से ये आपके सामने मौजूद है। इसको ज़रा समझते हैं, तवज्जो से सुने। कहता है, द राइटर कहता है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मीन गुज़श्ता 2 साल, पिछले 2 साल। हैव बीन रहे हैं, अ लॉन्ग बम्पी राइड, एक तवील, लॉन्ग से मुराद है तवील, बम्पी नाहमवार जिसमें अप्स एंड डाउन हो, यानी मुश्किल। राइड से मुराद है सफ़र, एक तवील नाहमवार सफ़र रहे हैं। फॉर मी मेरे लिए, एज़ जैसा कि, दे हैव वो होते हैं, एज़ दे हैव जैसा कि वो होते हैं। फॉर एवरीवन हर एक के लिए, ऑफ माई एज मेरी उम्र के। आपको इस तरह लफ्ज़ी तर्जमा आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने पेपर में हमेशा बामुहावरा तर्जमा लिखना है। अब इसका बामुहावरा तर्जमा क्या होगा, आपने यहीं से स्टार्ट करना है। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, गुज़श्ता 2 साल, मेरे लिए तवील नाहमवार सफ़र साबित रहे हैं। देखिए, गुज़श्ता 2 साल मेरे लिए तवील नाहमवार सफ़र साबित हुए हैं, ये सफ़र रहे हैं। एज़ जैसा कि वो मेरी उम्र के, पहले यहाँ जैसा कि वो मेरी उम्र के हर फर्द के लिए होते हैं। अब ज़रा इसको आप पढ़ लें ज़रा तवज्जो से। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द एक्सपीरियंसेस तजर्बात माइट बी डिफरेंट, मुख्तलिफ हो सकते हैं। बट लेकिन, एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू, हर कोई गुज़रा है। एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू, हर कोई गुज़रा है, यानी में से गुज़रा है। मैनी ऑफ द सेम टीन एज सर्कमस्टांसेस, 9 उम्री के, टीन एज होता है 9 उम्री के हालात के कई, एक मैनी होता है कई ऐसे, 9 उम्री के कई ऐसे हालात में से, एज आई हैव डन जिनसे मैं गुज़रा हूँ। कहता है, द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हर कोई 9 उम्री के कई ऐसे हालात में से गुज़रा है। एज आई हैव डन जिनमें से मैं गुज़रा हूँ। अब आप इसको ज़रा पढ़ लें तवज्जो से, पाज करके रोक कर अच्छी तरह तैयार कर लें। अब ज़रा आप पढ़ें, ज़रा इसको पाज करके आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, फिर आगे इसको कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट। इस सेंटेंस को ज़रा तवज्जो से देखें। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है सब ने। हैव डेल्ट विद देम, उनसे निमटा है। हैव डेल्ट विद देम, उनसे निमटा है। इन देयर ओन वे, अपने तरीके से, अपने अंदाज से। सब ने, ऑल ऑफ देम सब ने अपने तरीके से उनसे निमटा है। इसको पढ़ें ज़रा जी। अब आप ज़रा पढ़ें, सब ने अपने तरीके से उनसे निमटा है। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। कहता है, एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट, ज़ाती तौर पर शरीक होने की हैसियत से। एज का मतलब होता है हैसियत से, पर्सनल पार्टिसिपेंट ज़ाती तौर पर शरीक होने की हैसियत से। इन दिस गेम, इस खेल में, वी कॉल लाइफ
जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं। आई वुड से, मैं कहूँगा, आई वुड से या मैं कहता हूँ या मैं कहूँगा। आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की। फॉर द फर्स्ट प्लेस, अव्वल दर्जा पाने के लिए। एंड अर्नड इट, और उसे हासिल किया। अर्नड मीन हासिल किया। अब इसका बामुहावरा तर्जमा देखें आप कैसे करेंगे यहाँ से। इन दिस गेम, इस खेल को जिसे ज़िंदगी कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पर शरीक होने की हैसियत से मैं कहूँगा कि मैंने अव्वल दर्जा पाने के लिए मेहनत की और इसे हासिल किया। अब ज़रा इसको ज़रा तवज्जो से पढ़ लें। जी यकीनन इसको पास करके रोकर अच्छी तरह तैयार करके अब दोबारा ज़रा इसे पढ़ें, यहाँ से रोक कर इसका तर्जमा करें जिस तरह मैंने किया है। कि नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपने पास कर लेना है क्योंकि अगर मैं यहाँ रोक के रखूँ तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स। दैट इज़ ये है, जस्ट सिर्फ, महज, माई मेरा, क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, क्रिएटिव तख्लीकी, व्यू नुक्ता नज़र, आप चीज़ ऑफ थिंग्स चीज़ों का या चीज़ों के बारे में। ये चीज़ों के बारे में, महज ये चीज़ों के बारे में, चीज़ों के बारे में, आप चीज़ों के बारे में महज मेरा एक तख्लीकी नुक्ता नज़र है। इसको पढ़ लें ज़रा जी। अब आप पढ़ें ज़रा। ओके, नेक्स्ट इस सेंटेंस को ज़रा देखते हैं। कहता है कि इट इज़ बैड, ये बैड है, गलत है, नाखुशगवार है, इतना अच्छा नहीं है। बट द फैक्ट इज़, लेकिन हकीकत ये है, मगर, बट लेकिन, मगर, द फैक्ट हकीकत, इज़ दैट, मगर हकीकत ये है कि, दैट के, दैट से यहाँ क्या हमारा के, नॉट एवरी वन सीज इट, के हर कोई इसे नहीं देखता। इन द सेम वे, इस अंदाज से, इस तरीके से, एज आई डू, जैसा कि मैं देखता हूँ। कहता है कि ये गलत है, लेकिन, मगर हकीकत ये है कि हर कोई इसे इस तरीके से नहीं देखता, इस अंदाज से नहीं देखता, वे अंदाज तरीके से, एज आई डू, जैसा कि मैं देखता हूँ। अब ज़रा इसको पढ़ लें जी। अब आप ज़रा पढ़ें जी। यकीनन आपने कर लिया होगा। इस तरह पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।